दूसरों के लिए दिल से दुआ करो, तुम्हें अपने लिए मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मस्त ज्ञान सच्चा ज्ञान में। मित्रों, रोज की तरह आज भी हम आपके लिए एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक नई कहानी लेकर हाजिर हैं। मित्रों, आज के ज्ञान का प्रसंग बहुत ही पावन और पवित्र है। ये प्रसंग एक गाय माता और एक कोयल का है, जिसे अगर आपने पूरा सुन लिया तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके पूरे परिवार में कभी भी कोई बीमार नहीं रहेगा और ना ही परिवार में कभी दरिद्रता या गरीबी आएगी। मित्रों, पूरा ज्ञान पाने के लिए आपको इस कहानी के अंत तक चैनल पर बने रहना होगा, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक साबित होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए श्रोता मेहमान बनकर आए हैं तो चैनल को अभी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल सके। तो श्रोताओं, शुरू करते हैं कहानी। सज्जनों, एक जंगल में गाय का पूरा परिवार रहता था, जिसमें गाय का पति बैल, गाय का पुत्र बछड़ा, गाय की बेटी बछिया आदि सभी शामिल थे। सभी का जीवन सुखपूर्वक कट रहा था। वे चारों दिन भर जंगल में चारा चरते और शाम को यथा स्थान पर आकर बैठ जाते थे, वहां आराम करते थे। परिवार के इकट्ठा रहने की वजह से जंगल के और जानवर भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाते थे। पर एक दिन अचानक ही गाय बीमार पड़ गई। अब पूरा परिवार इस बात को लेकर बहुत चिंता में पड़ गया कि आखिर गाय को ठीक कैसे किया जाए। गाय का पति बैल बच्चों सहित पूरे परिवार को बहुत प्यार करता था। वह सबको बस हमेशा खुश देखना चाहता था, पर गाय के बीमार पड़ने से वह टूट चुका था। गाय के बच्चों ने तो अब घास चरना तक बंद कर दिया था। वे तो बस अपनी माँ के पास ही बैठे रहते और ये सोचकर रोते रहते थे कि यदि हमारी माँ को कुछ हो गया तो हमारा ख्याल कौन रखेगा, हम पर अपनी ममता कौन दिखाएगा। उधर बैल की चिंता भी बढ़ गई कि मेरे हंसते खेलते परिवार को किसकी नजर लग गई। फिर वह अपने बच्चों से बोला, बच्चों, मैं तुम्हारी माँ के उपचार के लिए किसी वैद्य की तलाश में जा रहा हूँ। मेरे आने तक दोनों बहन भाई अपनी माँ का ठीक से ख्याल रखना। अब वह चला जाता है और कुछ ही देर बाद वह एक वैद्य के साथ वापस लौटता है और वैद्य गाय माता का उपचार करना शुरू कर देता है। वह कई दिनों तक लगातार गाय का इलाज करता है, पर गाय को कोई आराम नहीं मिल पा रहा था। हालात और खराब होती जा रही थी। वह निरंतर कमजोर भी होती जा रही थी। तब वैद्य ने बैल से कहा, नंदी जी, मैंने गाय के उपचार की पूरी कोशिश करके देख ली, पर मुझे लग रहा है कि अब गाय माता का बचना मुश्किल है। इसलिए नंदी जी, गाय माता को बचाने का अब मात्र एक ही उपाय बचा है। वह उपाय क्या है, ये बैल ने वैद्य से पूछा। तब वैद्य ने कहा कि नंदी जी, यहाँ से लगभग 10 मील दूर जंगल से सटा हुआ एक गांव है। वहाँ एक संगीतकार रहता है। अगर आप उसे यहाँ बुला लाएं या फिर उसका संगीत सीख कर आएं, तभी आपकी पत्नी की जान बच सकती है। अब तो बैल की चिंता और भी बढ़ गई कि अब मैं क्या करूं। अगर मैं संगीतज्ञ के पास गया तो वह आ भी जाए, ये जरूरी नहीं है, और अगर मैं संगीत सीखने चला गया
तो इस बीच गाय का ख्याल कौन रखेगा, उसकी देखभाल कौन करेगा। गाय की बीमार होने की खबर सुनकर जंगल के और भी पक्षीगण वहां उन्हें देखने आने लगे। वहां काफी मात्रा में भीड़ लग गई। तब बैल ने उन सबसे वही वैध वाली बात कही कि यदि तुम में से कोई भी मेरा यह कार्य कर दे तो मेरी पत्नी की जान बच सकती है। पर किसी पक्षी ने उसकी मदद नहीं की। पर एक कोयल ने बैल की बात पर ध्यान दिया और उसने अपने परिवार में जाकर गाय वाली बात बताकर अपने पति से पूछा कि यदि आपकी अनुमति हो तो गाय की जान बचाने के लिए मैं ये कार्य कर दूं। तब उसके पति ने तुरंत ही मना कर दिया। मित्रों, कोयल की नजरों से अपनी माँ के बीमार होने से गाय के दोनों बच्चों का रोना देखा न गया और वह रात में ही चुपके से उठकर चली गई और वह उड़ते उड़ते उस संगीतकार के पास भी पहुंच गई तथा उसने संगीतकार को पूरी घटना की जानकारी दी और खुद को संगीत सिखाने के लिए बोला ताकि वह उस संगीत से एक टूटते परिवार को फिर से जोड़ सके। उधर सुबह को कोयल का पूरा परिवार इधर उधर कोयल को ढूंढने में लग गया कि आखिर कोयल गई तो कहाँ गई। उसके छोटे छोटे बच्चे भी उसके बिना दुखी हो रहे थे, पर उसके मन में तो धर्म कर्तव्य निभाना था। इसलिए उसने 4 दिन तक लगातार संगीत सीखा और 5वें दिन वह पहले अपने परिवार में पहुंची, जहां उसके बच्चे तुरंत ही उससे लिपट गए। पर उसका पति उसे बहुत ही भला बुरा कहने लगा कि तुम चरित्रहीन हो, तुम गलत रास्ते पर चली गई हो। पर कोयल रोते हुए अपने पति से कहती है कि आप ये क्या कह रहे हो, ऐसा आपने सोचा भी कैसे। मैं तो सिर्फ संगीत सीखने गई थी ताकि मैं गौ माता के प्राण बचा सकूं, जो मानव कल्याण के लिए बहुत जरूरी है। फिर कुछ और पक्षी भी वहां आ जाते हैं और कोयल के पति को समझाकर बात ठीक करते हैं। तब कोयल का पति उसे गाय के पास जाने देता है और कोयल गाय के पास आकर वैद्य से कहती है कि वैद्य जी, आपके बताए अनुसार मैं संगीत सीखकर आई हूँ, अब आगे क्या करना है ये जल्दी से बताओ। तब कोयल की बात सुनकर वैद्य खुश हो जाता है और कहता है कि कोयल बहन, ये आपने बहुत अच्छा किया। अब आप जल्दी से गाय माता के कान के पास बैठकर संगीत सुनाओ। तब कोयल अपनी मधुर मधुर आवाज में संगीत सुनाती है और ये प्रक्रिया वैद्य के बताए अनुसार कई दिन तक चलती है और धीरे धीरे गौ माता के स्वास्थ्य में सुधार होने लगता है और कुछ ही दिनों में गाय माता पूर्णतः ठीक भी हो जाती हैं। प्रिय श्रोताओ, आज भी ऐसा माना जाता है अगर गाय माता बीमार पड़ जाए तो आज भी अगर कोयल की मधुर मधुर आवाज़ उसके कानों में सुना दी जाए तो वह ठीक हो सकती है। तो मित्रों, हम आशा करते हैं कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो के साथ फिर हाजिर होते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।